आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1, 2, 11 से 12 तथा 25 से 29। आज का सुसमाचार संत लूकस द्वारा रचित अध्याय 14 पद संख्याएं 1 तथा 7 से 11 तक। आज यीशु ख्रिस्त हमें विनम्रता की शिक्षा देते हैं। किसी ने कहा है, विनम्रता अपने गुणों, अपनी क्षमताओं अथवा अपनी शक्तियों को नकारना नहीं है, परंतु अपने अवगुणों, अपनी अक्षमताओं तथा कमजोरियों के प्रति ईमानदार होना है। आज यीशु ख्रिस्त हमें विनम्र बनने की शिक्षा देते हैं। यीशु ख्रिस्त किसी भोज में आमंत्रित किए गए हैं और वहां वे लोगों की प्रतिष्ठित जगहों पर बैठने की होड़ देखकर उन्हें विनम्रता की शिक्षा देते हैं। विनम्रता जो ईश्वरीय भोज में आमंत्रित लोगों के लिए एक आवश्यक शर्त है। आज हम उस परिस्थिति में रह रहे हैं जहां हर कोई ऊंचे ओहदे पर आसीन होना चाहता है, भीड़ के ध्यान का केंद्र बनना चाहता है, स्वयं को सर्वोत्तम, सक्षम तथा औरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा रहता है। और इस परिस्थिति में यीशु कहते हैं, हम स्वयं को औरों से श्रेष्ठ सिद्ध ना करें। यह कार्य ईश्वर का तथा दूसरों का है। वे हमारी काबिलियत, हमारी श्रेष्ठता हमें आखिरी आसन से बुलाकर पहले आसन पर जगह देकर स्वयं साबित कर लेंगे। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से 9 में हम पढ़ते हैं, वे ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन अपने को और भी दीन बना लिया और इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। आज हम पूछ सकते हैं, हम विनम्र क्यों बने? हम विनम्र इसीलिए बने क्योंकि विनम्रता हमारे एक दूसरे के साथ संबंध को मधुर बनाता है। यदि हम स्वयं की कमजोरियों को स्वीकारें, हम स्वीकारें कि हम एक कमजोर पापी मनुष्य हैं, हमसे भी भूल होती है, हमसे भी गलती होती है, तो निश्चय ही हम एक दूसरे की भूल तथा एक दूसरे की गलतियों को स्वीकारेंगे तथा परिवार में अथवा अन्यों से कलह एवं विवाद नहीं होगा, जो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध को निश्चय ही निखारेगा। हम विनम्र इसीलिए बने क्योंकि ईश्वर विनम्रों को महान बनाते हैं। यदि हम ईमानदारी पूर्वक स्वीकारें कि हम पापी मनुष्य हैं, हमें ईश्वर की आशीष एवं कृपा की निरंतर आवश्यकता है, हमारी मुक्ति ईश्वर के द्वारा ही संभव है, तो निश्चय ही अपनी कृपा द्वारा ईश्वर हमें बल एवं मुक्ति प्रदान करेंगे। हम विनम्र इसीलिए बने क्योंकि विनम्रता हमें सफलता दिलाती है। हम जितनी अपनी अज्ञानता, अपनी अक्षमताओं को नम्रता पूर्वक स्वीकारें, हम उतने ही स्वयं को ज्ञान तथा क्षमताओं की ओर अग्रसर कर पाएंगे। यीशु ख्रिस्त ने कहा, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, जो अपने को छोटा मानता है, वह बड़ा बनाया जाएगा, और जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए हम यीशु ख्रिस्त के इन कथनों पर विश्वास करते हुए उनके निमंत्रण को स्वीकारें तथा स्वयं को परिवार एवं एक दूसरे के सामने नम्र बनाएं। आमीन।